थैंक यू सो मच प्रिंस। चलो भाई यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं वो एक बार ना शेयर कर दो और लाइक कर दो। आपके पास में सेशन स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन सिंपल इंटरेस्ट। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको कल बताई थी क्लास में, तो थोड़ा सा एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास में। सबसे पहले है आपके पास में प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज सबसे पहले होता है आपके पास में प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं आपके पास में मूलधन, सबको पता है ये बात। फिर आता है आपके पास में इंटरेस्ट, बोलते हैं ब्याज। फिर आता है अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं आपके पास में मिश्र धन, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बारी कल जो हमने पढ़ा था मिश्र धन। उसके बाद में आता है टाइम, कितने टाइम के लिए हमने किसी को पैसा दिया। देखो कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ब्याज को समझना है ना तो अपने आप को क्वेश्चन में लेके करो कि कितना पैसा आपने किसी को दिया है या फिर कितना पैसा किसी से आपने लिया है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो आपको वो आगे वाला आपको ब्याज देगा, लेकिन अगर आपने पैसा किसी से उधार लिया है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपके पास में। किस चीज में, सिंपल इंटरेस्ट में। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकुश, कहीं से भी क्लास लो, चाहे आप यूट्यूब से लो चाहे यहाँ से ऐप से, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार आप सारे बच्चे जो है शेयर कर दो, लाइक कर दो। यूट्यूब वाले जितने भी बच्चे हैं दोनों पे बराबर चल रहा है आपके पास में। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, आपके पास में अच्छा खासा पैसा है, आप उधार किसी को दे रहे हो तो सामने वाला आपको ब्याज भी देगा और वो पैसा भी वापस करेगा। और किसी से आप पैसा ले रहे हो तो आपको थोड़े टाइम के बाद में, जितने टाइम के लिए आपने पैसा लिया है उसके बाद में वो टाइम पे पूरा पैसा भी देना है जितना आपने लिया था, और उसके ऊपर ब्याज भी देना होता है। ठीक है, तो आपके पास में अमाउंट यही चीज होती है कि अमाउंट में दोनों चीजें होती हैं, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। मूलधन भी आपके पास में होता है और साथ में क्या होता है, इंटरेस्ट, ब्याज भी आपके पास में होता है। दोनों चीजें होती हैं किसमें, अमाउंट में। टाइम, समय आपके पास में जो भी आपको दिया गया 2 साल 3 साल 4 साल कितना भी हो सकता है। उससे नेक्स्ट है आपके पास में इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर, ब्याज की दर। ये बेसिक चीजें जो है आपको क्वेश्चन में मिलने वाली हैं। इसके बाद में जो हमने चीजें पढ़ी थी अब उसको देख लो। ठीक है, उसको देखिए। इसके बाद में जो चीजें हमने पढ़ी थी वो ये थी कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। जैसे कि आपके पास में इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको 12% पर एनम। पर एनम मतलब क्या, आपके उसमें 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना है, प्रति वर्ष हिंदी में मिलेगा आपको। प्रति वर्ष का आपके उसमें जो ब्याज रेट होता है वो, इसका मतलब होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, 12 रुपए पर, सॉरी 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 12 रुपए का, 100 रुपए पर 12 रुपए का ब्याज। कितने साल में, 1 साल में। ठीक है, 12% पर एनम का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए पे कितना ब्याज दे रहे हो, 12 रुपए का ब्याज आपके पास में दे रहे हो 1 साल में। ऐसे अगर मान लो इंटरेस्ट रेट दे रखिए 20% पर एनम, तो इसका मतलब क्या था आपके पास में कि 100 रुपए पर, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सब समझते हो आप लोग। 100 रुपए पर 20 रुपए का, 20 रुपए का ब्याज 1 साल का, 1 साल का, प्रति वर्ष यहां पे बोला गया है 1 साल का। अगले 5 से 10 मिनट आप लोग सुन लो, सिंपल इंटरेस्ट पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार आप लोग सब बच्चे जो है सुन लो ध्यान से कि हो क्या रहा है आपके पास में। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है आपके पास में, 12.5% दे रखा है मान लो। इसका मतलब क्या होता है, पर एनम दे रखा है। इसका मतलब होता है कि 100 रुपए पे कितने रुपए का ब्याज, 12.5 रुपए का ब्याज 1 साल में आपको देना है, या फिर किसी से लेना है अगर आपको आपने किसी को पैसे दिए हैं तो। ये इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब इसी का हम आगे देखते हैं कि क्या सीन होता है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जैसे कि दे रखी होती है 12%। मान लो किसी को आपने पैसे कितने टाइम के लिए दिए हैं, 2 साल के लिए। कल हमने यही चीजें पढ़ी थी, वही फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ये भी बहुत काम की चीज है, ये जो लिख रहा हूं आपके पास में। आगे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे बहुत इजीली। तो हमारे पास में टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2 साल का। ये देखो, ये क्या है आपके पास में, पर एनम है। ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास में, 12% पर एनम है। टाइम कितना है भाई, 2 साल है। और आपसे पूछा क्या गया है, इंटरेस्ट पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना बना। अभी पैसे में नहीं पूछा है, ध्यान से सुनना, अभी पैसे में नहीं पूछा है, अभी परसेंटेज में पूछा है कि 2 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो आप सब जानते हो कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है, कि जितना प्रिंसिपल आपने, जितना पैसा किसी से दिया है या किसी से लिया है, उसी पे हमेशा ब्याज मिलेगा आपको। ये सब लोग जानते हैं। तो 12% 1 साल का मिल रहा है, 12% उस पैसे पे 1 साल का मिल रहा है। प्रिंसिपल का 12% 1 साल पे मिल रहा है। दूसरी साल भी कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। तो टोटल 2 साल का कितना हो गया, 12% पहली साल, 12% दूसरी साल, टोटल कितना हो गया, 24% हो गया है। तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके बता सकते हो सर, 12 × 2 कर दो, 24% होगा। मान लो 12% पर एनम है और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा, 36% आपके पास में इंटरेस्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपके पास में मान लो 20% पर एनम है और आपको ब्याज कितने साल का, 4 साल का। तो 12 चौक 48%, कितना हो जाएगा टोटल 4 साल में, 48%। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि यहां पे एक है ना रिलेशन सा हमें पता चल गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, जितने टाइम के लिए, तो आप उसका इंटरेस्ट परसेंटेज में निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, पर एनम का, टाइम का, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा जितने टाइम का आपको गिवन है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का।
है ना, जितने भी साल का आपको गिवन है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, हाँ भाई ये 80% होगा, सॉरी मैं 12 सोच गया था, यहाँ पे एक बच्चा लिख रहा है 80% होगा, राइट, बिल्कुल 80% होगा, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 80% होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि R परसेंट इंटू टाइम करोगे तो इंटरेस्ट परसेंटेज में मिल जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू में से, ध्यान से सुनना, इसमें से और इसमें से, इन तीनों वैल्यू में से आपको कोई दो वैल्यू दी जाए और एक वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या आप आराम से बता दोगे? नहीं बता दोगे। जैसे कि सर एग्जांपल बताना, जैसे कि आपको 80% इंटरेस्ट टोटल दे रखा है, मान लो टोटल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 80% दे रखा है, और टाइम दे रखा है आपके पास में 4 साल, 4 साल, और आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो 80 को 4 से भाग करोगे, कितना आएगा? 20, आंसर कितना आ जाएगा? 20%। सेम ऐसे ही आपके पास में R इंटू टी बराबर आई में ये आपको दे रखा है कितना? 40% दे रखा है। कितना दे रखा है? 40% दे रखा है। टाइम आपको दे रखा है 5 साल, चलो टाइम नहीं लिखते इस बार इंटरेस्ट ले लेते हैं कि 5% पर एनम आपको इंटरेस्ट दे रखा है। तो बताना भाई कितने टाइम में आपके पास में वो 40% हो जाएगा? टाइम पूछा है इस बार, तो बताना कितने टाइम में हो जाएगा? कितने टाइम में हो जाएगा? एक बार सारे लाइक कर दो भाई सेशन को। सस्मिता साहू गुड आफ्टरनून। कितना हो जाएगा भाई? टाइम बताओ। यस, पहले यहां पे ध्यान दो, बाकी फालतू की चीजों में ध्यान नहीं। गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग होता रहेगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पहले पढ़ लो, उसके बाद में चीजें देखेंगे सब, फिर बाद में बातें करेंगे। बिल्कुल। कितना हो जाएगा आपके पास में? 8। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास में? 8। तो आपने क्या किया, टाइम निकालना था, 40 बटा क्या कर दिया? 5 कर दिया, 5 से 8, तो ये टाइम कितना आ गया? 8 ईयर्स आ गया। कितना आ गया आपके पास में? 8 ईयर्स आ गया। तो ऐसे ही अब क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, और देखो क्वेश्चन कितने इजी हो जाएंगे आपके। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया था, अब देखो ध्यान से, इन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के बहुत आराम से करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सर R इंटू टी किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। R परसेंट है आपके पास में, और आई भी परसेंटेज में होना चाहिए अगर इसको यू अप्लाई करना है तो। जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे किसमें मिलना चाहिए? परसेंटेज में, टोटल। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो। ए सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स ए इंटरेस्ट ऑफ 252 इन 2 ईयर 3 मंथ। पहले तो ये 2 महीने, सॉरी 2 साल और 3 मंथ आपको दे रखा है ना, इनको ईयर में कन्वर्ट कर लो सबको, इनमें ईयर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? देखो ये तो 2 साल है ही है, प्लस में 3 मंथ है, तो 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 3/12 करके, तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 दूनी 8 और एक 9/4 होगा कि नहीं होगा? सॉरी वाई नहीं है, 9/4 ईयर होगा कि नहीं होगा? 1 हो गया। तो हमने भाई टाइम की वैल्यू तो लिख ली हमने यहाँ पे कि 9/, अरे क्या हो रहा है, 9/4 ईयर हो गया। टाइम हमने यहां पे लिख लिया। अब देखो इंटरेस्ट की बात करते हैं कि इंटरेस्ट कितना, तो ध्यान से सुनो। सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स ए इंटरेस्ट ऑफ 252 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है किस पे? प्रिंसिपल कितना है? 1600 रुपए है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हो इतने टाइम का? 2 साल 3 मंथ का आपके पास में, ये 2 साल 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा परसेंटेज में, क्या आप निकाल सकते हो? बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कैसे सर? हमें पता है कि जो इंटरेस्ट मिलता है हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है, और हमें तो परसेंटेज निकालना है क्योंकि इंटरेस्ट पहले से दे रखा है 252/1600। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दिया? इंटू 100 कर दिया। 2 0 से 2 0, 4 से काटोगे तो 4 6 24 और 4 3 12, कितना आया? 63/4% आ गया। तो ये इंटरेस्ट भी मिल गया 63/4%। अब बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? ब्याज की दर आप लोगों से पूछिए भाई। आर निकालने में किसको दिक्कत है? अब आर निकालने में किसको दिक्कत है आप लोगों में से? ये बता दो। क्या ये छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 63/4 इंटू 4/9। क्यों? ये इधर जाएगा बराबर से तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 9 से 7, तो आपके उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 7%। कहां है भाई ऑप्शन में? डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? बेटा 7 आंसर आएगा, है ना? 7% इसका आंसर आएगा। सबको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होगी। यस 7 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बनारसी बाबू हमेशा लेट। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, R% इंटू टाइम बराबर आई। बट ये क्या होंगे आपके? उसमें इंटरेस्ट जो आएगा ये टोटल इंटरेस्ट होता है, जितने भी टाइम का आपको दे रखा है तो वो परसेंटेज में होना चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600 रुपए आपके पास में गिव्स ए इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 252, 252 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे टोटल ये निकाल लिया कि 252 1600 का कितना परसेंट है, मतलब ये इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 252/1600 इंटू 100 कितना आया? 63/4 आया। आई की वैल्यू आ गई 63/4। फिर टाइम भी दे रखा है 2 साल 3 महीने, तो मैंने इस पूरे टाइम को किस में कन्वर्ट कर दिया? साल में कन्वर्ट कर दिया। 2 साल
3 महीने था तो 3/12 करेंगे ना, मंथ है तो ईयर में कन्वर्ट करना है तो 3/12 तो 1/4। अब इसको लिख सकता हूं 4 दूनी 8 और 1 जोड़ देंगे 9, 9/4, 9/4 ईयर आ गया आपके पास में, तो ये लिख दिया। और मल्टीप्लाई में क्या है आर, और पूछा क्या है ब्याज की दर, मतलब आर की वैल्यू पूछी है। 4 इधर ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 9 से ये 7 पे कैंसिल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 7% आ गया। डन। गुड आफ्टरनून, दोबारा बता दिया है। चलिए सबको समझ में आया, एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही करते हैं, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कल हो गया था वैसे तो आपका, लेकिन अगर लोग करना चाहते हो तो एक बार फिर से देख लो भाई, कुछ नए बच्चे हैं देख लेते हैं एक बारी। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों का है, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 40% है। यही तो मैं बता रहा था कि भैया जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का ही तो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल का ही तो 40% दे रखा है इसने, मतलब जो टोटल आई की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे दी 40% दे दी। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं होता। और आई किसके बराबर होता है R% इंटू टी के बराबर होता है, 40% वैल्यू दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, तो भाई बताना R% की वैल्यू कितनी होगी, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ जाता है। यस शिवम, क्लियर है सबको। 8% बड़ा सिंपल है ना, अगर हमें ये चीज पता है तो आप बहुत आराम से बता सकते हो कितना होगा 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। आंसर कौन सा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। रुपीज, इफ ₹1 becomes ₹9 in 60 years at a certain rate of simple interest, the rate of interest per annum is। यदि ₹1 60 साल में ब्याज से, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज से ₹9 बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। कितने बच्चे कर पाएंगे देखते हैं। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है बताइए। क्लास की टाइमिंग है 3 से 4, क्लास डेली ऐप पर हो रही है, ठीक है। आप जाइए ऐप पे इन्फोट्रेड पे, और जो कोर्स है बहुत मिनिमम रुपीज में है, जिसमें आपको 799 रुपए में आपको 4 कोर्स मिल रहे हैं, और बहुत आराम से आप जाके चारों सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकते हो। क्लियर है। है सबको। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ₹1 में मान लो कि आपके पास में प्रिंसिपल कितना है भाई ₹1 है, और ये पैसा कितना हो जाता है, अमाउंट बन जाता है ₹9 का। मुझे एक बात बताओ, कोई पैसा ₹1 था, अमाउंट बन रहा है ₹9 का, ब्याज कितना मिल रहा है आप लोगों को, ब्याज कितना मिल रहा है भाई ₹8 का ब्याज मिल रहा है। बट बेटा ये ब्याज कितने साल में हुआ है, 60 साल में हुआ है। ये चीज तो आप समझ सकते हो, मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत है। क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि ₹1 60 साल में ₹9 बन जाता है, ₹1 से ₹9 बन गया, तो ब्याज कितना मिला, 9 - 1 ₹8 का मिला। कितने साल में, 60 साल में। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। तो पहले ये निकाल लो ना, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तब निकाल सकते हैं जब हमें 1 साल का ब्याज पता हो, क्योंकि उसी पे आपके उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलती है। तो बड़ा सिंपल सा है कि 60 साल में जो ब्याज मिलता है वो कितना है, ₹8 मिलता है। 1 साल में कितना बनेगा, 8/60 मिलेगा, 8/60 मिलेगा। और प्रिंसिपल कितना है, डिवाइड बाय 1 है तो यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 साल का मैंने पहले निकाल लिया, 1 साल का कितना आया ब्याज, 8/60 रुपए आया। हमें निकालना है आपके उसमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जितना इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे मिल रहा है, प्रिंसिपल पे मिल रहा है। तो प्रिंसिपल कितना है, ₹1 है, डिवाइड कर दो, परसेंटेज के लिए 100% से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिये 6, 2 चौके 8, कितना आएगा 40/3 आएगा। और 13 तिये 39 होता है, 1/3% आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वही इसका आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ इसमें ज्यादा नहीं करना था हम लोगों को, बहुत आराम से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। समझ में आ गया सबको। अरे 2-3 नहीं, बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। आप सब जानते हो, अभी आपने 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, हमने दोनों में कम से कम ऑल अराउंड देखा जाए तो परसेंटेज में 80 के आसपास क्वेश्चन थे, 75 to 80, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं क्लास के अंदर में। तो इन दोनों टॉपिक्स में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इतने ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो आप लोगों की क्या होगा। जैसा पीछे वाला था वही था, बस नंबर चेंज कर दिए हैं, और वहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, यहां आपसे टाइम पूछा जा रहा है। बस इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, यहां पे 6:1/4% है, वरना ऑप्शन मैच नहीं करेगा। 6:1/4% है। 6:1/4%। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए।
श्याम बिल्कुल पीआरटी बाय 100 से कर सकते हैं, लेकिन लेंथ ही होगा। कितने आपको इस क्वेश्चन में करने में कितना टाइम लग रहा है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों करना है फिर पीआरटी से? पीआरटी बाय 100 से हम लोग करते थे जब हम स्कूल। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। कोई पैसा कितना हो रहा है 72 से कितना हो रहा है भाई 81 हो रहा है। मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ब्याज कितने का मिल रहा है? 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 9 रुपए का आपके पास में क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है टोटल। तो क्या आप यहां पे टोटल आई की वैल्यू निकाल सकते हो कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा परसेंटेज में? तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 9/72 इंटू आपके पास में क्या कर देंगे 100, तो ये कितना आएगा? 1/8 आएगा। 1/8 की परसेंटेज की वैल्यू क्या आप लोगों को याद है? मैंने परसेंटेज में पहली क्लास में आप लोगों को करवाया है कि कितनी हो जाएगी? 12 सही 1/2% हो जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं 25/2%। ये किसकी वैल्यू आ गई? आई की वैल्यू। और जैसे ही आई की वैल्यू मिली तो हमें पता है R% इंटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई की वैल्यू कितनी आई है? 25/2 आई है। बताओ कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? टाइम कितना है भाई? 6 से 1/4, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 इंटू R% आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे 25/2, ये 4 उधर ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। वैसे तो आप सीधा भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन एक बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आदत आपको डायरेक्ट कट करने की होनी चाहिए। तो आंसर कितना आ रहा है? 2 ईयर। आर की वैल्यू कितना आ रही है? आंसर 2 ईयर आ रहा है। 2 ईयर आ रहा है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। और ये कैलकुलेशन जो मैं इतनी लिख रहा हूं, मुझे ये बताओ क्या आप लोगों को दिक्कत आएगी कि 9/72 निकालना है? 9/72 को आप मन में नहीं काउंट कर सकते हो कि सर 9 एकम 9, 9 8 72, 1/8 बनेगा, और 1/8 की वैल्यू आपके उसमें 12.5% होती है, हमने पढ़ी है। तो क्या इतनी चीजें लिखने की जरूरत है? अभी तो आपने 2 टॉपिक इस पे कंप्लीट कर लिए हैं, अब तो आपकी कैलकुलेशन बढ़नी चाहिए। और अगर आपने बेसिक चीजें अभी भी नहीं सीखी हैं, टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, और कैलकुलेशन, छोटी कैलकुलेशन अगर माइंड करना नहीं सीख रहे हो, तो फिर फायदा नहीं है ना इन चीजों का। लड़ना तो पड़ेगा इस मैथ से। रोहित, डेली क्लास जो है ऐप पर चलती है बेटा, और आपको है ना कोर्स जो है परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, डेली जो क्लास है आपके पास में ऐप पर चलती है, आप कोर्स परचेज कीजिए। आज ही होगी ये क्लास, उसके बाद में आपको परचेज करना है। और बहुत ही मिनिमम चार्जेस हमने कोर्स के रखे हैं। अगर आप मैथ अकेला ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग चार्जेस हैं, और अगर चारों सब्जेक्ट नॉन टेक के आप पढ़ना चाहते हो तो उसके भी अलग है। आप ऐप पे जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे। ओके, हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, ठीक है, टाइम निकालना था ना, सॉरी। बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें दे रखी है ना 25/4%, तो टाइम निकालना था। ठीक है, एक ही आपके पास में वही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25/2%, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25/2 इंटू में 4/25 सेम रहेगा, बस यहाँ पे टाइम की वैल्यू आएगी। राइट, 2 ईयर। ठीक है, टाइम निकालना है। मैंने आर की जगह लिख दी थी उसकी वैल्यू, कोई बात नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने कल करा दिए थे, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन हो गए थे। 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 7 नंबर भी नहीं करेंगे अभी, 7 नंबर से पहले आपको करना होगा, हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। देखो ध्यान से सुनो, एक छोटी सी चीज बताऊंगा और सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। क्या कह रहा है? कोई धन 5 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो बताओ दर कितने प्रतिशत है? आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, कभी बैंक से फोन आता है या कहीं पे आपने चीजें पढ़ी होगी कि इतने टाइम में आपके उसमें पैसा क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इतने टाइम में पैसा जो है 3 गुना हो जाता है। ये चीजें आपने बहुत सारी सुनी होंगी ना। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है? आपके उसमें 3 गुना हो जाता है ना। तो आपने बहुत जगह ये सुना होगा, बहुत सारे फ्रॉड लोग होते हैं जो ये चीजें बोलते रहते हैं कि पैसा 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ये चीजें सुनी होंगी। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, बट हमें इस पे क्या निकालना है? आपके उसमें इंटरेस्ट निकालना होता है। तो आपके उसमें कोई धन 5 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो बताओ दर कितने प्रतिशत है? दर कितने प्रतिशत है? एक बार आप ट्राई करो जल्दी से, उसके बाद में मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड इसको सॉल्व करने का बताऊंगा, और अभी तक जिससे हम कर रहे थे उससे भी हम इसको सॉल्व करेंगे, R/T वाले मेथड से। तो देखो एक बार आप लोग, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो सुनो ध्यान से, है ना। मान लो कि आपके पास में, चलो यहां पे कर देता हूं मैं अलग से इसको एक बारी। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? P मान लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में? P है। और कुछ टाइम के बाद, फिर से ध्यान से सुन लो, कुछ टाइम के बाद में आपका पैसा n टाइम्स हो जाता है। हम जनरल फॉर्म में एक छोटा सा फॉर्मूला निकालते हैं यहां से। जो पैसा है वो कितना हो जाता है? n टाइम्स। मतलब जो अमाउंट आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? P इंटू एन हो जाएगा। P इंटू एन हो जाएगा। मुझे एक छोटी सी बात बताना भाई, क्या सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका आपके पास में कैसे निकालते हैं? जब प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा हो तो आप क्या करते हो? अमाउंट माइनस क्या कर देते हो? प्रिंसिपल कर देते हो। याद है सबको?
अमाउंट की वैल्यू कितनी आई है, P इंटू एन आई है, P इंटू एन आई है, माइनस में P की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, P ही हमने मानी है, हमने पुट कर दी, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो आप पूरी लाइफ पढ़ते आए हो, P इंटू आर इंटू टी बटा क्या होगा, 100 होगा। याद है आप लोगों को? ये एन क्या है, एन जिसमें जैसे बोला जाता है ना कि पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना, तो जितना गुना आपका पैसा हो रहा है, जितना टाइम्स हो रहा है, वो वैल्यू क्या है, एन है आपके पास में। ठीक है, अब यहां से देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज और कर सकता हूं कि दोनों जगह पी है तो पी को कॉमन ले देता हूं, तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसको स्टार मार्क करना। ठीक है, इसको स्टार मार्क करना। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में फिर वही चीज बताऊंगा कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल का एन टाइम्स होता है, अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल का एन टाइम्स होता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल का एन माइनस 1 टाइम्स होता है। अमाउंट प्रिंसिपल का एन टाइम्स होता है और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का एन माइनस 1 टाइम्स होता है। अभी हमने कैलकुलेट किया। और एक फॉर्मूला और है हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, और सिंपल इंटरेस्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, पी इंटू एन माइनस 1। दोनों सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मुले हैं, दोनों को बराबर पुट कर सकते हैं, मतलब इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह में ये पुट वैल्यू कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट की चलो यहां नीचे लिख लेते हैं, पी एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P से की P आपके उसमें कैंसिल हो गया, 100 इधर जाएगा, तो 100 एन माइनस 1 बराबर है R इंटू टी। ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, फिर से लिख रहा हूं, R इंटू टी बराबर 100 एन माइनस 1। प्रूव भी कर दिया कि कहां से ये फॉर्मूला बन के आया है, क्या हो गया ये, R इंटू टी बराबर 100 एन माइनस 1। याद रह जाएगा अब आपके पास में ये फॉर्मूला, R इंटू टी बराबर 100 एन माइनस 1। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको n की वैल्यू आपको पता है कि 2 गुना पैसा हो रहा है, 3 गुना पैसा हो रहा है, 4 गुना पैसा हो रहा है, वो यहां पे पुट करना है। R और T में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी और एक आपसे पूछेगा। चलो अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास में R इंटू टी बराबर 100 n माइनस 1। जितने आप क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप इससे बहुत आराम से कर लोगे। एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम बिकम्स 3 टाइम्स, कितना गुना बनाना है भाई, 3 गुना बनाना है। तो n की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1 इंटू 100 इन 5 ईयर्स, टाइम दे रखा है 5 और पूछा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो यहां पे r की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा 20, 3 में से 1 गया 2, 20 दूनी 40, r की वैल्यू कितनी 40%। बताओ कितना टाइम लोगे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, n जो होता है आपके पास में वो कितना गुना हो रहा है वो होता है, बाकी आप उसके बाद में क्वेश्चन बहुत आराम से, हाँ बेटा लो फॉर्मूला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बना लो इसको। कहाँ गया, ये रहा, लिख लीजिए। ठीक है, नोट होते ही बताना जल्दी से, फिर आगे पढ़ते हैं। और इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा अभी कि बेसिक से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नॉन टेक आई थिंक 799 रुपए में चार्जेस आपका। अब देखना सारे क्वेश्चंस, सैफी आलम, सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है, ऐप के उसमें आपके उसमें चारों सब्जेक्ट 799 में है आई थिंक। एक बार आप जाके ऐप पे कंफर्म कर लीजिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इन्फो ट्रेड ऐप है आपके पास में, इन्फो ट्रेड ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम डबल इन 16 ईयर्स, ठीक है, डबल हो जाता है 16 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना भाई बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो बड़ा सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, R इंटू टी बराबर 100 n माइनस 1। पैसा कितना गुना हो रहा है भाई, 2 गुना, तो 2 माइनस 1 इंटू क्या होगा 100, कितने टाइम में 16 साल में, इंटू R। तो यहां से जब इसको कैंसिल करोगे तो यहां पे 4, यहां पे 25 और 2 माइनस 1, 1 तो 25 गुना 1 कितना होगा 25 बटा कितना आ जाएगा 4। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 बटा 4% होगी, लेकिन इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में भी है। तो 4 6 24, 1 बटा 4%। बी इज द राइट आंसर। इतना टाइम तो लगने वाला ही नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। बताना भाई इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना करना है आपको। तो फिर वही सेम फॉर्मूला, R इंटू टी बराबर n माइनस 1 इंटू 100 कर दो, 100 n माइनस 1 कर दो। 2 गुना करना है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इंटू 100 है, टाइम 20 साल है, इंटू R, तो 20 से 5 कैंसिल हो गया, R की वैल्यू कितनी आ गई 5% आ गई, 5% आ गई। बी आंसर होगा आपके पास में।
उमा शंकर कोई बात नहीं, पहली बार जुड़े हो तो आपको मैंने बताया कि डेली जो है ऐप पर क्लास होती है, कोर्स परचेज कर सकते हो। 2 टॉपिक अभी हो गए हैं जिसमें से परसेंटेज पूरा हमने यूट्यूब पे पढ़ा है, इससे पहले सारी क्लासेस वहां है और सारी की सारी क्लासेस आप देख सकते हो यूट्यूब पे वो वाली। लेकिन आगे का जो कोर्स होगा वो आपके पास में ऐप पर मिलेगा, तो आप वहां जाके परचेज कर सकते हैं। हाँ जी, बता दो इसका भी आंसर, फिर इसका भी आंसर बताओ, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। जल्दी से इसका आंसर भी बता दो। थैंक यू सैफी। मिस्टर शुभम, बहुत बढ़िया भाई, अगर आपका आंसर सबसे पहले आया था तो बहुत बढ़िया। ओके सनी, थैंक यू। श्याम, पीआरटी से हम कोई क्वेश्चन, आर इंटू टी सो एन माइनस वन, पैसा हो रहा है कितना, पैसा कितना हो रहा है भाई, 4 गुना हो रहा है, तो 4 माइनस 1 इंटू 100 कितने टाइम में, 15 साल में, इंटू आर। तो आर इज इक्वल टू 100 गुणा 3/15, ये 5 से ये 20, कितना होगा 20% आंसर हो जाएगा। 20% आंसर हो जाएगा। 3, 5 से 20 आंसर, यस 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। जो अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे आप लोगों को उन पे चलते हैं। हाँ, इस पे आ जाओ, इससे पहले इससे नेक्स्ट वाला, ये वाले आ जाओ, इस पे आ जाओ भाई। A sum of money becomes 7/6 of itself in 3 years at a certain simple interest. At a certain rate of simple interest, then the rate of per annum is, then the rate per annum is. सब बच्चे एक बार लाइक कर दो भाई, 202 पहुंचा दो लाइक। आज 200 नहीं करोगे क्या? बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेम फिर से 7/6 माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा है आपके उसमें, 3 ईयर दे रखा है, इंटू आर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 6 यहां जाएगा तो 1/6 आएगा, और ये 3 भी आपके उसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 3 भी आपके उसमें कितना आएगा, नीचे आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आपसे निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे 3, तो 50/9 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 5 45 होता है, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा बटा 9%। बताओ भाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि यार 2 गुना 3 गुना तो ठीक था, ये 7/6 इससे क्या करेंगे, ये कैसे होगा, है ना। सबका आंसर आ गया, मुझे लगता है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया होगा, ऐसा कोई बच्चा बचा होगा। ठीक है, सबने इसका आंसर दिया होगा जो क्लास पूरी स्टार्टिंग से देख रहा है। चलो अब इसका आंसर और बता दो, जल्दी से इसका आंसर और बता दीजिए। अरे राहुल बेटा, दूसरा टॉपिक ही तो चल रहा है, ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज खत्म हो गया है आपके पास में, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया है। और इस टॉपिक को अगर थोड़ा ध्यान से पूछोगे तो देखो, साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा है। कहां सो रहे हो आप? तीसरा टॉपिक चल रहा है ये, अभी तक नींदों में हो आप। आ गया भाई आंसर? तो फिर से r इंटू टी बराबर 100 n माइनस 1, याद हो गया होगा अब तो। r इंटू टाइम 1/4 दे रखा है, 1/4 100 41/40 हो जाता है, इतना गुना हो जाता है आपके उसमें। 41/40 गुना, माइनस में क्या कर दोगे आपके उसमें 1 कर दोगे, माइनस में 1 कर दोगे। r गुना 1/4 बराबर 100 गुणा 40 करोगे तो 1/40 आएगा। कैंसिल करोगे तो यहां से आपके उसमें कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 से आप इसको कैंसिल करोगे तो यहां भी 10 आएगा। आर की वैल्यू कितनी बचती है, 10% बचती है। आर की वैल्यू कितनी बचती है, 10% बचती है। यस राइट, बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और एक छोटी सी चीज फिर से आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। हाउ लॉन्ग इट टेक्स
सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, ध्यान से सुनो इस बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। और दीपांकर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर सिंपल इंटरेस्ट इतना गुना हो रहा हो, 2 गुना 3 गुना हो रहा हो, तब क्या करेंगे? अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा हो तब क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे? तो देखो हमारा फॉर्मूला जो था हमारे पास में, फॉर्मूला वही रहेगा, R इंटू टी बराबर 100। ये बात ध्यान से सुन लेना, अभी कमेंट्स में ध्यान मत दो अभी, ठीक है? ध्यान से सुन लो फिर से। हाउ लॉन्ग इट टेक्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, इससे पहले अमाउंट हो रहा था, पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा था, लेकिन इस बार साधारण ब्याज 2/5 हो रहा है। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 हो रहा है इस बार क्वेश्चन के अंदर में। इस चीज ध्यान से नोट कर लेना, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया है और इस थोड़े से क्वेश्चन के चक्कर में बच्चे बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इसी फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, देखो आओ बताता हूं। कहां किया था हमने अप्लाई, ये रहा। देखो मैंने आपको स्टार मार्क अप्लाई करवाया था, ध्यान से सुनो कि जब अमाउंट होता है तो कितना होता है, n टाइम्स होता है, लेकिन जब सिंपल इंटरेस्ट गुना होता है तो कितना होता है, n-1 टाइम्स होता है, n-1 टाइम्स होता है। समझ में आ गई ये बात? इसीलिए बोली थी कि अमाउंट जो है वो n टाइम्स होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है n-1 टाइम्स, हमने प्रूव किया था। अब आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे। यस, तो आपके पास में अमाउंट जो होगा, आपके पास में क्या होगा, देखो यहां पे 2/5 टाइम्स हो रहा है ना, तो n-1 की वैल्यू कितनी है इस बार, 2/5 है। इस बार n की वैल्यू नहीं होगी, यहां पे 2/5 किसकी होगी, n-1 की वैल्यू होगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, पूछा है टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो 8 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपके उसमें 4 से 2 और ये 25, और ये आपके उसमें 2 से ये 2 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके उसमें, 5 ईयर आ जाएगी। सी आंसर है। दीपांकर समझ में आया? आपने यही क्वेश्चन पूछा था और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में कल मिलते हैं आपके पास में ऐप पे। जितने बच्चे नए डाउनलोड करो इन्फोट्रेड, क्लियर है? वहां जाके आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाला नंबर देख लो, आप इस पे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो कि अगर कोई भी इशू आ रहा है बाय करने के अंदर में, बाय कर सकते हैं। कल से ऐप पे फिर से मिलते हैं और सारे बच्चे यूट्यूब पे एक बार लाइक कर दो भाई।